हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने मैच और इंडेक्स करा था। आज हम उसकी प्रैक्टिस बड़ी वाली शीट में कर रहे हैं, जो मैंने आपको एक वी लुकअप वाली शीट दी थी उसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको शीट को ओपन कर लो। आप सबके पास एक वी लुकअप वाली शीट है, उसमें मैच और इंडेक्स लगाना है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आओ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, यहाँ लगाना। पहले ना एक बार नाम दे दो। जो रफ वर्क वाला डेटा था, इसको एक नाम दे दो। इस पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करके एक नाम दे दो। फर्स्ट वाले सेल पे आ जाओ, बिल्कुल फर्स्ट वाले सेल पे आ जाओ। मेरे साथ साथ करते रहो, बिल्कुल फर्स्ट वाले सेल पे आ जाओ। हाँ जी, इस वाली शीट पे आ जाओ, रफर वाली शीट पे आ जाओ। बिल्कुल फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करो। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए या तो कंट्रोल ए दबा दो तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस कर लो। या तो कंट्रोल ए कर लो, उससे भी सिलेक्ट हो जाएगा पूरा डेटा, या फिर कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ, राइट एरो और डाउन एरो, राइट एरो और डाउन एरो, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखो, राइट एरो और डाउन एरो, आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी एक ही बार में। इसको एक नाम दे दो। ऊपर यहां पर ऊपर की तरफ इसको कुछ भी एक नाम दे दो, डेटा दे दो, टेबल दे दो, जो भी आपको लगता है एक नाम दे दो साहब इसको, ताकि आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। इसको एक नाम दे दो। नाम दिया इसको एक नाम दे दो। रुको मैं इसकी कॉपी कर लूँ शीट की ना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके इसका नाम दो। जैसे मैंने एक नाम दिया डेटा, मैंने इसका नाम दिया डाटा और एंटर। ठीक, आप ऐसे नाम दे सकते हो। नाम दे दिया साहब सबने, जो भी नाम, कुछ भी नाम दे दो। उसके बाद इस वाले इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। शिफ्ट दबाओगे तो एक एक करके आएगा, कंट्रोल दबाओगे तो एक ही साथ में आएगा। कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस कर लो और डाउन एरो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको भी नाम दे दो। मैंने इसको नाम दिया इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर विदाउट स्पेस और एंटर। इसको एक नाम दिया। अब ऊपर की जो हेडिंग है उसको भी एक नाम दो। बिल्कुल पहले वाले सेल से इसको सिलेक्ट करके उसको भी सिलेक्ट कर लो। ऊपर वाली पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करो, उसको भी नाम दो। उसको नाम दिया डेटा और उसको नाम दिया हेड और एंटर। ये सारा नाम हमने रफ वर्क वाली शीट में दिया है। रफ वर्क वाली जो शीट थी उसमें नाम दिया है। ऊपर हेडिंग दिया, इनवॉइस नंबर दिया, इसको इनवॉइस नंबर दिया, ठीक है, और पूरे डेटा को हमने नाम दिया डाटा, है ना। चलो अब आ जाओ, जहां पर लगाना है वहां पर आ जाओ। 2A वाली शीट में आ जाओ, यहां आ जाओ। लिखो जी फॉर्मूला इक्वल्स टू इंडेक्स अब एरे बोल रहा है, या तो वहां पे जाके सेलेक्ट करो या फिर आपने उसको जो नाम दिया था वो नाम ले लो। हमने उसको एक नाम दिया था डेटा, वो डेटा ले लिया। हमने उसको एक नाम दिया था डाटा, तो मैंने डाटा ले लिया साहब। या फिर उस वाली शीट में जाके आपको सिलेक्ट करना चाहिए था। रो नंबर के लिए आपको क्या लगाना है, मैच, तो यूज करेंगे मैच। लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली है, इसको ढूंढ रहे हैं, इस इनवॉइस नंबर को ढूंढ रहे हैं, कॉमा उस इनवॉइस नंबर के कॉलम में ढूंढना था, उसको भी हमने नाम दिया था। उसको नाम दिया था हमने इनवॉइस नंबर, ये नाम दिया था हमने इनवॉइस नंबर, कॉमा 004 एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा कॉलम नंबर
फिर से आपको लगाना है मैच, फिर से मैच लगाना है। लुकअप वैल्यू ये ऊपर वाली आपकी लुकअप वैल्यू है, इनवॉइस टाइप ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा लुकअप एरे। आपने ऊपर वाले हेड को एक नाम दिया था, हेड जहां पे ढूंढना था उसको नाम दिया था हेड, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए आपको मैच बंद करना है, उसके बाद आपको इंडेक्स क्लोज करना है। मैच क्लोज करे, इंडेक्स क्लोज करे, देन एंटर। क्या बेटा? D1 ये वाला इनवॉइस टाइप, ये इनवॉइस टाइप। उसके बाद एंटर प्रेस करें, आपका आर आंसर आना चाहिए। आज किसका नहीं आया? किस किसका आ गया? आ गया, आपका नहीं आया सब। जिसका आ गया वो सेल के अंदर F2 करे, सी के आगे डॉलर लगा दो सब, सिर्फ सी के आगे जो C2 लिखा होगा वहां पे सिर्फ सी के आगे डॉलर लगा दो मैनुअली हाथ से, शिफ्ट दबाकर ऊपर का 4, और D1 के आगे, D1 के अंदर सिर्फ 1 पे लगा दो डॉलर, T1 वाले में से सिर्फ 1 के आगे लगा दो डॉलर बस, और देन एंटर। उसके बाद जहां भी डेटा आप सिलेक्ट करोगे, एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल D और कंट्रोल R कर दो, आपका सारा डेटा फिलअप हो जाएगा एक ही बार में। एरिया सिलेक्ट करते रहो, एरिया सिलेक्ट करो, कंट्रोल D कंट्रोल R करो, ये सारा भर जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। जिसका नहीं हुआ साहब मैं करवा देता हूँ, जिसका नहीं हुआ मैं करवा देता हूँ। हाँ जी गौरव रोहित, नहीं हो तो मुझे एक बार बताना, मैं बता दूंगा क्या मिस्टेक हुई है। मैं यहाँ पे F2 कर लेता हूँ, एक मिनट हटा देता हूँ। ये लो, थोड़ा सा शीट को बड़ा कर, ये लो अब देख लो साहब एक बार ना, ये लगा लो साहब एक बार। हाँ जी ये टेबल सबकी भर गई। आपने एक एक भरा, एक को आपने लिखा, सही से लिखा, उसके बाद आप इसको पूरा सिलेक्ट करो, ठीक है, कंट्रोल R कंट्रोल D करोगे, सारा टेबल आपकी फिलअप हो जाएगी। अगर आपने पहला सेल सही से लगाया है तो सारा डेटा अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आओ एक छोटी सी टेबल दोबारा बनाते हैं, उसमें वी लुकअप लगाते हैं और वी लुकअप में मैच लगाते हैं। आ जाओ जी, एक्सेल खोल लो। वी लुकअप मैंने जिसको करवा रखा है वो आराम से लगा देगा, जिसने वी लुकअप नहीं सीखा वो सीख लो साहब एक बार। लिखो रोल नंबर, चार सब्जेक्ट लिख लो, रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के इसको फिल कर लो जी। वो शीट कहाँ है, बंद कर दी क्या वाली? वो वाली नहीं, दिखा मैं लगा दूँ। हमने ना नाम दिया है, हमने ना रफ वर्क के अंदर जाके सबको, इसको पहले एक नाम दिया इस टेबल का, ठीक है, फिर हमने इस हेडिंग का नाम दिया, उस नाम देने से ना क्या होता है, डॉलर लगाना बच जाता है। फिर हमने इसका नाम दिया, 3 चीज़ का नाम दिया हमने, ठीक है। तो पहले इसका एक नाम दिया, हमने इसका नाम दिया जी टेबल, एंटर, ठीक है ना। दोबारा चेक कर लो कि नाम आया नहीं आया, आ गया, ठीक है। उसके बाद इस हेडिंग का नाम दिया हेड, चेक कर लेते हैं कि नाम आया नहीं आया, नहीं आया। हेड, हेड पहले से नाम दे रखा है किसने, लगता है हेड, इसका नाम दे रखा है, तो हम हेड 1 कर लेते हैं। हम हेड, हाँ जहाँ से टेबल लेकर आना है वहाँ पे नाम दे रहे हैं हम लोग, ताकि हमें इस डेटा पे बार बार ना आना पड़े। हमने इसका नाम दे दिया हेड 1, ठीक है। फिर हम इसका भी एक नाम दे रहे हैं इनवॉइस नंबर, इसका नाम दे रहे हैं इनवॉइस नंबर, ठीक है, ये नाम दिया विदाउट स्पेस। चेक कर लेते हैं नाम आया नहीं आया, नाम आ गया, ठीक है। अब चलते अपनी शीट पे लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, लिखो इक्वल्स टू इंडेक्स, इक्वल्स टू इंडेक्स,
साहब ये लगाने के बाद इसको वो कर लेना, क्या कहते हैं, वैल्यू पेस्ट मार लेना। इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल में गए और वैल्यूज, इसको वैल्यू पेस्ट कर लेना, ठीक है, ताकि वैल्यू फ्रीज हो जाए। आपने जो डेटा लगाया है रोल नंबर लेफ्ट में क्यों लिखा, क्योंकि हमें वी लुकअप लगाना है। कल जो हमने टेबल बनाई थी तो हमने 2 सब्जेक्ट यहां भी लिखे थे, क्योंकि मैच इंडेक्स लेफ्ट में राइट में दोनों जगह काम करता है, जबकि वी लुकअप के लिए जो लुकअप वैल्यू है बिल्कुल लेफ्ट में होना चाहिए। वी लुकअप हमेशा राइट के लिए काम करता है, लेफ्ट के लिए काम नहीं करता, इसलिए हमने वी लुकअप के लिए रोल नंबर जो है बिल्कुल लेफ्ट में लिखा है। ठीक, रोल नंबर, हाँ जी, जिसको जिसको वी लुकअप नहीं आता, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, वी लुकअप देख लो कैसे काम करता है, क्योंकि काफी जगह पे हम लोग वी लुकअप का ही यूज करते हैं, मैच इंडेक्स नहीं लगाता। ठीक है, मान लो किसी इंटरव्यू में पूछा क्या वी लुकअप कैसे, तो वी लुकअप लगाओ, क्या दिक्कत है, लेकिन वी लुकअप में मैच लगाओ ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे। आपने लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो, 103 रोल नंबर को आप ढूंढ रहे हो, ये आपकी लुकअप वैल्यू है। उसके बाद टेबल एरे, ये लुकअप एरे नहीं है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है पूरी कंप्लीट टेबल, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। आप मैथ को ढूंढ रहे हो तो काउंटिंग आपको यहां से करनी है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। जो मैथ है वो 4th कॉलम पे है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। मैथ जो है वो 4th कॉलम पे है। आपने लिखा 4 कॉमा 0, 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ऑलवेज 0, और एंटर। ये आपका 103 का 56 आंसर आया, 56 आंसर आया सर। अब आपको मैच लगाना है इसकी जगह, इस 4 नंबर की जगह आपको मैच लगाना है। हमने सीखा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर आप मैच लगा के निकाल सकते हो, तो आपको ये जो मैथ ऊपर का जो मैथ है वो मैच से आना चाहिए। तो वी लुकअप में आपको मैच लगाना है सर। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले सिखा चुका हूं, लेकिन आपको मैंने मैच जो सिखाया वो आपको आज मर्ज करना है। तो वी लुकअप में आपको मैच लगाना है। जिसको वी लुकअप नहीं आता पहले वो वी लुकअप लगाओ, उसके बाद मैच लगाओ। दोबारा देखो साहब, जिसको नहीं आया दोबारा देख लो एक बार। इक्वल्स टू, आपने लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो, लुक कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, उसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, आपने पूरी टेबल सिलेक्ट करी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। मान लो यहां पर कोई और सब्जेक्ट होता, काउंटिंग यहां से करेंगे जहां से आपकी टेबल स्टार्ट है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो 4th, कॉमा 0, 0 हम लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, और एंटर। दिस इज योर आंसर। आपको 4 नंबर की जगह आपको मैच लगाना है बेटा, पहले इतना लगा लो फिर मैच लगाना। हाँ जी, मैच लगाया क्या आपने, इस 4 की जगह मैच, लुकअप वैल्यू, ये मैथ आपके लिए लुकअप वैल्यू हुई, कॉमा, लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया, तो पूरी टेबल नहीं, पर्टिकुलर एरिया, लुकअप एरे। तो आपने इस लुकअप एरे को सिलेक्ट करा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एक 0 वी लुकअप का है और एक 0 मैच का है, और एंटर। अगर आप ऊपर चेंज करोगे आपका आंसर बदल जाएगा, अब आप नीचे चेंज करोगे तो भी आपका आंसर बदल जाएगा। हुआ मैच। यहां पर हमने 4 लगाया था, हमने 4 लिखा था, उस 4 की जगह हमने मैच यूज किया है। हमने इसको एसएसटी को ढूंढा, अभी हमने एसएसटी को काउंट करा था, 1 2 3 4 काउंट करा था, अब हम काउंट नहीं कर रहे, हमने मैच लगा दिया। अब काउंट फॉर्मूला करेगा अपने आप, फॉर्मूले ने काउंट करा अपने आप और आंसर निकाल के दिया, उसकी जगह हमने मैच लगाया। मैच कैसे लगाया था देख लो साहब एक बार। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आपने लिखा मैच, लुकअप वैल्यू, हम एसएसटी को ढूंढना है, कॉमा, और कहां ढूंढेंगे, लुकअप एरिया में, पर्टिकुलर एरिया, बस, कॉमा 0, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा,
अब की बार लुकअप वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच, उसके लिए 0, क्लोज और एंटर। सब जिसका हो गया हो, यहां पर एक आपको ब्लैंक टेबल बनानी है। इस तरह की एक खाली टेबल बना लीजिए और ये जो फॉर्मूला आपने यहां लगाया, अब यहां लगाओ। यहां लगाने के बाद ये सारी टेबल भर जानी चाहिए, ये सारी टेबल एक बार में ही भर जानी चाहिए। यहां का आंसर, इधर वाला आंसर यहां आना चाहिए एक ही बार में। लगाना जरा एक बार, ये सारा आंसर यहां पर आ जाना चाहिए। कॉपी पेस्ट मत मारना, कृपया करके फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज उल्टी लिख लेना। यहाँ पे ना 109 से स्टार्ट कर लेना, ऐसे लिखना भैया, ऐसे लिखना 109, उल्टी रिवर्स काउंटिंग लिखना है। 109 है ना, तो आपको यहाँ पे रिवर्स में लिख लेना। इस तरह से, अगर आपका 107 तक है तो 107 से स्टार्ट कर लेना, अगर 108 तक है तो 108 से उल्टा स्टार्ट कर लेना, रिवर्स में लिख लो। उसके बाद लगाओ यहाँ पर 109 रोल नंबर का हिंदी के मार्क्स लगाओ, वी लुकअप लगाओ और मैच लगाओ बेटा। और ये पूरी टेबल एक बार में भर जानी चाहिए, सारा डेटा उठकर यहीं से उठकर यहाँ पर आना चाहिए। डेटा को नाम मत देना, कोशिश करना डॉलर का यूज करना ताकि आपको क्लियर होगा। नाम मत देना, डॉलर यूज करना। लगाओ साहब एक बार। हाँ जी, आपने लगाया होगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू 109 को ढूंढ रहे हो, कॉमा कहां पे ढूंढना है, इस पूरी टेबल में ढूंढना है, कॉमा हिंदी, हिंदी की जगह आप हिंदी को काउंट करने के लिए आपको लगाना है मैच। हिंदी को ढूंढने की लुकअप वैल्यू ये कहां मिलेगा, ऊपर वाले उस हेड में मिलेगा, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा फिर 0। ये वाला 0 वी लुकअप का है, दूसरा वाला क्लोज और एंटर। ये आपका आंसर आया साहब 109 रोल नंबर का हिंदी का 67। अगर मैं यहां एसएसटी कर दूं तब भी आंसर अपना आप चेंज हो जाएगा। ये रहा 109 28 है ना, और यहां हिंदी कर देता हूं। अब आपको ये देखो, समझो, इसको कंट्रोल डी मानना है। देखो देखो, ये आपका एन नहीं आ रहा है, आपने इसको देखो, ये रेफरेंस यहां से यहां पहुंच गई, तो इसको फिक्स करना चाहिए था। ये जो आपने इसको हेडिंग को सिलेक्ट करा था, ये भी इधर आ गया, आपको इसको भी फ्रीज करना चाहिए था। ये वाला यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो इनको फ्रीज करना है। हम 28 में आए, F2 दबाया, जहां हमने सही लगाया था वहां फ्रीज करेंगे। सबसे पहले इस रेड वाली टेबल को, पूरी कंप्लीट टेबल को फ्रीज करना है। हमने इसको सिलेक्ट करा और F4 लगाया, तो पूरे में डॉलर लगेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों फ्रीज हो गई। फिर ये ग्रीन वाली जो ऊपर ग्रीन है, इसको फ्रीज करना है। हमने इसको फ्रीज करा, हेडिंग को B2 से लेकर F2 तक, F4 दबाया, एंटर करा। समझना, अब ये एसएसटी वाला इधर मूव करना चाहिए, एसएसटी से इंग्लिश, मैथ, हिंदी। इसका नाम है I7, I7, J7, K7, L7। 7 फिक्स है, बस अल्फाबेट चेंज हो रहा है। I7, J7, K7, अल्फाबेट चेंज हो रहा है, तो अल्फाबेट पे नहीं लगाना आपको, इस आई पे नहीं लगाना, सिर्फ 7 पे लगाना है। तो हमने 7 पे लगा दिया, मैनुअली लगा दिया हाथ से, ये रहा। और अगर मैं बात करूं H8 की, इसकी बात करूं H8, H9, H10, तो H फ्रीज है, इसमें 8 वेरिएबल है, तो 8 पे नहीं लगाना, इस पे नहीं लगाना, सिर्फ H पे लगाना है मैनुअली, बस दैट्स इट। और आपका आंसर सारे में आ जाएगा, एक ही बार में आपका सारा आंसर आ जाएगा। आया सब, जिसका नहीं आया लगा लो, जिसका आ गया वो लिख लो सब, एक फोटो खींच लो, लगा लो जी। अब बेटा एक डेटा बनाते हैं सब। कभी कभार डेटा ना बहुत अजीब अजीब व गरीब डेटा आता है, जिसमें काफी सारा ब्लैंक डेटा होता है, मतलब ब्लैंक रो होती है। ये अमाउंट रहने दो। डेटा में, डेटा के अंदर
कुछ ब्लैंक डेटा होता है, मतलब ब्लैंक रो होती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, ना हम फिल्टर लगा पाते। डेटा के अंदर स्पेस डाला हुआ है, ठीक है, जिससे आपको फिल्टर करने में भी दिक्कत होती है। इसको सेलेक्ट करके, यहां से सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर दो, फिल राइट कर दो, राइट में भर जाएगा। कॉलम में लिखकर राइट भर दो, राइट में भर जाएगा। भर गया साहब सबका। जब आप फिल्टर लगाते हो, ये फिल्टर लगाया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगाया, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब आपने इस फिल्टर को ओपन करा है ना, फिल्टर लगाने के बाद आपने इसको ओपन करा, तो आपको सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, अमित और सुमित। नीचे वाले नाम नहीं दिख रहे, क्यों? डेटा ब्रेक है, डेटा में स्पेस है, इसकी वजह से नीचे वाले नाम ही नहीं दिख रहे, मोनू राजू सोनू दिख ही नहीं रहे, सिर्फ ये दो ही नाम दिख रहे हैं, अमित और सुमित। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हमें ये जो ब्लैंक रो है ये हमें डिलीट करनी है, और अगर हम एक एक करके डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम एक ही बार में इसको डिलीट करेंगे। हमने सेलेक्ट करा, इतना जितने एरिया में आपको डिलीट करना है उतना एरिया आपने सेलेक्ट करा। आपको जाना है होम टैब में, ऊपर टैब है होम टैब, इस होम टैब में जाना है। बिल्कुल राइट साइड में लिखा मिलेगा आपको फाइंड एंड सेलेक्ट, बिल्कुल राइट में लिखा मिलेगा फाइंड और सेलेक्ट। उस पर क्लिक करके आपको जाना है गो टू स्पेशल में, गो टू स्पेशल में। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा उसमें ब्लैंक्स, और देन ओके। अब ध्यान से देखो, ये आपके ब्लैंक सिलेक्ट हो गए, ठीक है। ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद आप जाना होम टैब में, यहाँ पे एक डिलीट का बटन होगा, उसके आगे एक एरो लगा होगा, डिलीट के आगे एरो लगा होगा, और डिलीट शीट रोज, वो जो सिलेक्टेड रोज है वो आपकी डिलीट कर देगा, और आपका डेटा सारा इकट्ठा हो जाएगा एक साथ, एक ही बार में। आ जाओ, अब मैं करवाता हूं साथ साथ, अब साथ साथ करना मेरे साथ साथ। आ जाओ, सबसे पहले पर्टिकुलर उस कॉलम को सिलेक्ट कर लो, उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप जाओ होम टैब में, होम टैब में बिल्कुल राइट में लिखा मिलेगा फाइंड एंड सेलेक्ट, क्लिक करो वहां पे। उसके अंदर गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल और ब्लैंक्स, एक ऑप्शन होगा ब्लैंक्स का, ब्लैंक्स पे क्लिक करें और देन ओके। और कहीं भी क्लिक मत करना, ओके करने के बाद कहीं भी क्लिक मत करना। आप ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन को, वहां पे जो ब्लैंक सेल थे वो सिलेक्टेड हो गए, वो ब्लैंक सेल थे वो सिलेक्टेड हो गए। उसके बाद कहीं क्लिक मत करना, उसके बाद आ जाओ होम टैब पे क्लिक करो, सीधा होम टैब पे आप हो, वहां पे डिलीट का बटन होगा, डिलीट के राइट में छोटा सा एक एरो लगा होगा, उस एरो को ओपन करें, ड्रॉप डाउन को ओपन करें, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट रोज। तो जो सेलेक्टेड सेल्स थे उनकी रो डिलीट हो जाएगी, बाकी आपका सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, सारा एक ही बार में सारा कंबाइंड हो जाएगा। सर लिख लो सब एक बार इसको। आपने पहले पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करा, फिर आप गए होम टैब में, होम टैब के बाद आप फाइंड एंड सेलेक्ट में, सेलेक्ट के बाद आपने ऑप्शन चूज करा गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल के बाद ब्लैंक्स, देन ओके, उसके बाद डिलीट, डिलीट शीट रोज। पूरा लिख लो, पहले सेलेक्ट द कॉलम, सेलेक्ट पर्टिकुलर एरिया, सेलेक्ट पर्टिकुलर एरिया, देन गो टू होम टैब, होम टैब,
होम टैब के बाद आप गए फाइंड एंड सेलेक्ट में, उसके बाद गो टू स्पेशल, देन गो टू स्पेशल में ब्लैंक, ओके। उसके बाद होम टैब में आप गए डिलीट में, डिलीट के अंदर ओपन ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, और उसमें आपको ऑप्शन लेना है डिलीट शीट रोज। कंट्रोल जेड करो, लिखने के बाद कंट्रोल जेड करो, अंडू करो, कंट्रोल जेड करा। अरे यार मैंने लिख दिया, और एक बार कंट्रोल जेड करो। इस डेटा को फिर से सिलेक्ट करो जरा एक बार, फिर से सिलेक्ट करो। कंट्रोल जेड करने के बाद जब स्पेस आ जाए तो दोबारा से उस कॉलम को सिलेक्ट करना, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस करो, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी आता है साहब गो टू के लिए, कंट्रोल जी आता है गो टू के लिए। नीचे लिखा मिलेगा आपको स्पेशल, उसके नीचे एक बटन लिखा होगा स्पेशल पे क्लिक करो, ब्लैंक्स, ब्लैंक्स पे क्लिक करें, देन ओके। ये वही कमांड है जो आप वहां पे गए थे, तो गो टू स्पेशल हो गया, कंट्रोल जी गो टू के लिए, इसमें स्पेशल क्लिक करा, और आप इस तरह से भी आ सकते हो, कंट्रोल जी करके भी आ सकते हो, कंट्रोल जी गो टू के लिए। और अगर डिलीट करना हो, डिलीट में नहीं जाना, सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल माइनस का बटन दबाओगे तो आपको ये चार ऑप्शन देगा, कंट्रोल माइनस करोगे तो चार ऑप्शन देगा कि शिफ्ट करना है क्या लेफ्ट सेल में या फिर अप करने हैं। मैंने कहा जी एंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, एंटायर रो, और ओके। ये आपका बिना कीबोर्ड के मतलब बिना माउस के हो जाएगा। आपने पहले इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी करा, स्पेशल पे गए, उसके बाद ब्लैंक्स करा, ओके करा, कंट्रोल माइनस करा, एंटायर रो करा, और माइनस, डेटा आपका सारा इकट्ठा हो गया एक ही बार में। लिखा सब, डिलीट ब्लैंक रो, हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो डिलीट ब्लैंक रो। बहुत बड़े डेटा में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कभी कभी, अगर आप एक एक लाइन डिलीट करोगे तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा बेटा, फुल डे इसी में निकल जाएगा। मैं डेटा में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने इस डेटा में कुछ फॉर्मुलेस लगाए हैं, कहीं कहीं बीच बीच में कहीं फॉर्मूले लगे हुए हैं। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ फॉर्मुलेस लगे हुए, वो सारे फॉर्मूले सेलेक्ट हो जाए एक ही बार में। अब इसमें से इतने सारे नंबर है, कहीं कहीं फॉर्मूले है, तो ऐसे केस में आपको डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी वही स्पेशल वाले में जाना है, आपको सेलेक्ट करना है साहब फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको लेना है कि नंबर वाला फॉर्मूला हो, टेक्स्ट का फॉर्मूला हो, लॉजिकल फॉर्मूला हो, या एरर फॉर्मूला हो, देन ओके। जहां जहां फॉर्मूले मैंने लगाए थे वो सारे सेल्स एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे आपके, जहां आपने फॉर्मूला लगाए थे। आपको इस तरह से नहीं पता चलेगा कि फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ, ये निकाल के बता देगा एक ही बार में। आपने सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी, स्पेशल में गए, फॉर्मूलाज, आपने फॉर्मूले पे क्लिक करा कि कौन सा कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, देन ओके। ये जो सेल सिलेक्टेड है मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लगा रखे हैं, मैंने इनको कलर कर दिया ताकि आपको अलग से दिख जाए।
मैंने इनको कलर कर दिया, चेक करते हैं। ये देखो F2 करा है, फॉर्मूला लगा हुआ है, प्लस का फॉर्मूला लगा हुआ था साहब। तो इस तरह से आप कहीं भी अगर फॉर्मूला लगाओ तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पूरी शीट में कहां कहां फॉर्मूले लगे हुए हैं सर। लिखाओ जरा एक बार, कुछ एरिया में फटाफट से फॉर्मूला लगा दो सब, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना लगा लो जी, फटाफट से लगा लो एक बार। थोड़ा सा एरिया लें बेटा, कहीं भी ना प्लस के फॉर्मूला लगा लो, प्लस के नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो, कैसे फॉर्मूला लगा लो, प्लस का, माइनस का, इतने सारे हमने फॉर्मूले सीखे, हमने कोई फॉर्मूला लगा लो, इस सबको फाइंड आउट कर देगा। टेक्स्ट का फॉर्मूला हो, लॉजिकल फॉर्मूला हो, अर्थमेटिकल फॉर्मूला हो, सबको सबको फाइंड आउट कर देगा कि आपने कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा रखा है। अगर हम एक एक करके सेल ढूंढते तो बहुत टाइम लगता, तो यहाँ से आप सीधा सारे फॉर्मूले एक ही बार में फाइंड आउट कर सकते हो कि फॉर्मूले लगे कहाँ हुए हैं पूरी शीट में। हाँ बेटा, बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। हमने हमने सिलेक्ट फॉर्मूला करा, हमने सिलेक्ट फॉर्मूला करा, ठीक है। एक हमने वीलुकअप में मैच मिक्स करा, और एक हमने शीट में काम करा था, वीलुकअप वाली शीट में इंडेक्स और मैच लगाया था, ठीक। और एक हमने डिलीट ब्लैंक रोज करा। हमने आज ये पार्ट सीखा है सर, बाकी का करते सब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।